नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैड मैकेनिकल हिंदी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक छोटी सी कंपोनेंट है जिसका आज हम कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ सरफेस टूल। जैसा कि आपको पता है, मोल्ड टूल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होती है। एक तो सरफेस टूल्स के हेल्प से कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करना, और दूसरा मोल्ड टूल के हेल्प से, जहाँ पे हम मैनुअल ऑटोमेटिक मोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। जिस प्रॉब्लम तब आती है जब सरफेस के हेल्प से हमें मोल्ड क्रिएट करना होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस तरह के कंपोनेंट का सरफेस टूल के हेल्प से हम कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर पार्ट देख रहे हो ना आप, इसके हम मोल्ड क्रिएट करेंगे सरफेस के हेल्प से। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा ड्राफ्ट एनालिसिस। पहला स्टेप हमारा होगा ड्राफ्ट एनालिसिस करना। किसी भी पार्ट का सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ड्राफ्ट एनालिसिस करना। ड्राफ्ट एनालिसिस करके हम पार्ट की ड्राफ्ट चेक करते, बेसिकली स्लोप चेक करते कि जितनी हमारी एज पर रिक्वायरमेंट है उतनी है कि नहीं। तो फर्स्ट आप क्लिक करोगे ड्राफ्ट एनालिसिस पे, और जो फेस आपकी न्यूट्रल फेस बनेगी उस पर क्लिक करके हमें यहाँ पे वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना। मैंने डाला वो 1 डिग्री एंड कैलकुलेट। अब जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक मोल्ड में सारा स्टेप था, सेम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि इनसाइड वाली सारी सरफेस ग्रीन होनी चाहिए, आउटर रेड, और जो भी येलो दिख रही है वहां पे हमें ड्राफ्ट चाहिए, वहां हमें ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले येलो वाली सारे फेस को ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अब ड्राफ्ट देने के लिए आप आओगे ड्राफ्ट मोड पे। यहाँ पे ड्राफ्ट एक्सपर्ट की हेल्प से हम डाल रहे हैं ड्राफ्ट। न्यूट्रल फेस ये रहेगी, और जिसमें फेस पे आपको ड्राफ्ट अप्लाई करना है वो फेस सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो, ग्रीन करनी होती है अगर कोई फेस, तो हमें एरो ना ऊपर साइड रख रहा है, और जब रेड करनी है तो ये वाले फेस एरो को बॉटम कर दोगे। अभी हमें ग्रीन करना है क्योंकि ये फुल साइड बनेगा, तो देन आप ये वाले एरो को अप साइड रखोगे एंड यहाँ पे अप्लाई करके ओके। फिर से हम चेक करेंगे ड्राफ्ट एनालिसिस इस सरफेस पे। ओके, तो जैसा देख सकते हो हमारी सारी सरफेस ग्रीन और रेड हो रखी है। एक बार जब ये सारा काम हो जाए, नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे ड्राफ्ट में, सॉरी स्केल में, जहाँ पे आप अपने पार्ट को स्केल करोगे। अब ये स्केल मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल आप अप्लाई कर रहे हो मोल्ड के लिए। जितनी आपकी मटेरियल श्रिंक होगी उतना आपको स्केल करना है ताकि हमारी एक्चुअल पार्ट सेम बने। तो मैं डालता हूँ 1.2 किलो, इसको सेंट्राइड रख के ओके। ठीक है, यहाँ तक तो सारा स्टेप सेम था। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सरफेस प्लेनर सरफेस के हेल्प से हम जो भी होल है उसे क्लोज करेंगे आउटसाइड से, जैसे ये वाली साइड से। जो काम हम सेट ऑफ सरफेस से कर रहे थे, यहाँ पे हम प्लेनर सरफेस के हेल्प से इन दो एज को क्लोज कर देंगे, कुछ ऐसा। नेक्स्ट काम हमारा होगा सरफेस ऑफसेट लेना। सरफेस ऑफसेट पे क्लिक करके ऑफसेट की जो डिस्टेंस है उसको 0 करके सारी सरफेस को आपको सेलेक्ट करना है, कुछ ऐसा। ध्यान से कोई एज मिस ना हो जाए बस। 1 बाय 1 सारा एज सेलेक्ट कर लो, कुछ ऐसा। ये सारी एज मिस, ठीक है। ऊपर का एज नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो मोल्ड का पार्टीशन लाइन होती है वो इसी एज पे, आउटर एज पे होती है। तो जो सिलेक्शन होगी इतना ही रखेंगे, और ये 0 के ऑफसेट पे होगा, क्लिक ओके। अभी देखो टोटल 5 सरफेस हो गया। तो हम ना हर स्टेप पे ना इसे मर्ज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले बॉडी को हाइड कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। अब मर्ज करने के लिए हम नीट सरफेस का यूज करेंगे, ये वाली। और हमारे पास दो सरफेस थी जो कि हमने लास्टली क्रिएट किया था, स्केल सरफेस यहाँ से ले सकते हो, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसे भी हाइड कर लो। वेट, मर्ज इन आइडेंटिटी, ये और ये वाली सरफेस मर्ज करेंगे इसे एंड ओके। अब हमारे पास ये सरफेस ये बची है, इसे आप हाइड कर लो, इसे भी।
मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। देखो इस तरह से सॉलिड हो जानी चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, आप या तो रेडियल सरफेस यूज कर सकते हो या फिर रूल सरफेस। मैं रूल सरफेस लेता हूँ। रूल सरफेस पे परपेंडिकुलर टू वर्टेक्स रखेंगे, और यहाँ पे हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर हमें एक्सटेंड कर दो, जैसे कि मेरे केस में टॉप प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लो, और सारी एज को मैं सेलेक्ट करूंगा वन बाय वन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कुछ इस टाइप से। और इसे इंक्रीज कर दो अप्रोक्स 100, कुछ इतनी बड़ी। एंड ओके। फिर से नेक्स्ट स्टेप, हमें बस हर स्टेप पे ध्यान रखना है कि सरफेस हमारी मर्ज होनी चाहिए, और मर्ज करने के लिए हम नीट सरफेस का यूज करेंगे, कुछ ऐसा। इसे मर्ज एंटिटी करो एंड ओके। अब ये एज चाहो तो आप ऐसा रख सकते हो, नहीं तो मैं ट्रिम मार लगता हूँ। अब ट्रिम करने के लिए ना मैं ट्रिम टूल का यूज करूंगा, ट्रिम सरफेस का। और टूल के लिए मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट और स्टेप। इसकी भी डायमेंशनिंग दे देता हूँ मैं, ताकि आगे हेल्प हो। 300 या 350 कर देता हूँ, 350। ठीक है, और इसे मैं रख लेता हूँ 220। 350, 220 ओके करके सरफेस में आप आओगे, और ट्रिम सरफेस का यूज करके आउटर पोर्शन को कीप सेलेक्ट करके रिमूव कर दो, कुछ ऐसा। नेक्स्ट काम होगा हमारा फिर से रूल सरफेस यूज करना, और इस टाइम हम यूज रखेंगे नॉर्मल टू सरफेस, कुछ ऐसा। ये ऊपर के साइड जा रही है, हमें रिवर्स नीचे चाहिए। वन बाय वन सारा एक सेलेक्ट करो। कुछ ऐसा। अब इसकी लेंथ कितनी रखेंगे? लेंथ हमारी इस बॉटम एज से ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम। तो मैं अप्रोक्स 220, 230 रख लेता है। ओके। फिर से देखो हमारे पास सरफेस बढ़ गई, दो सरफेस आ गई। फिर से इसे हम मीट करेंगे। तो मोल्ड में आओ, और मोल्ड टूल में फिर से नीट करेंगे ये सरफेस, और ये आपस में मर्ज कर देंगे। अब इसे हर स्टेप में फॉलो करना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि कोई मिस ना हो जाए। अच्छा देखो, ये हमारा मिस हो गया, तो फिर मैं इस पे क्या करता हूँ, रूल सरफेस में एडिट करके आप इसे भी सेलेक्ट कर लो कुछ ऐसे। ठीक है, ये नीट हो रखी है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ये जो टॉप से इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आप यूज करोगे फील्ड सरफेस, और सारे एज को सेलेक्ट करोगे सीक्वेंस में। कुछ ऐसा। सारे वन बाय वन सारे एज को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे सेलेक्ट करोगे देखो इस तरह से क्लोज हो जाएगी। एंड ओके। नेक्स्ट स्टेप फिर से हम नीट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप नीट करोगे तो क्रिएट सॉलिड भी टिक लगाना है, मर्ज के साथ क्रिएट सॉलिड एंड ओके। अब हम कट सेक्शन देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है एक साइड का प्रॉपर सॉलिड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप, इसे आप हाइड कर लो, और मेन वाली जो बॉडी है उसे आप शो करा लो। इसे नहीं, मेन बॉडी हमारी कहाँ है, ये रही स्केल तक। आप यहाँ से शो करा लो इसे, और इसे भी शो करा सकते हो, कुछ ऐसी। ठीक है, बॉटम वाला तो मेरा रेडी होगा। अब इनसाइड के लिए चाहिए। प्रोसेस सेम रहेगा, सरफेस ऑफ साइड, और सारी सरफेस को सेलेक्ट करना है आपको। ये भी, ये भी, कुछ इस टाइप से। ध्यान रखना है कोई भी सरफेस मिस ना हो हमारा, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम करेगी आपको। सारा एज सेलेक्ट हो गया। ये बची हुई है, एक, दो, तीन, चार। हमारे केस में ये टॉप भी रेड कलर के अंदर आ रही और ग्रीन कलर के अंदर आ रही, तो हम इस टॉप सरफेस को भी बनाएंगे। ठीक है, कुछ यहाँ तक। एंड ओके। वापस इन दोनों को हाइड कर लो आप, फर्स्ट और सेकेंड वाले को। और हम अपने कंपोनेंट को भी हाइड कर लेते हैं।
कंपोनेंट यहाँ से आप हाइड कर लो ग्राफ के पास से, कुछ ऐसी। अब देखो अलग अलग कंपोनेंट है, जिसे मर्ज करने के लिए फिर से नीट पे जाएंगे। ये और ये आपस में मर्ज हो जानी चाहिए। यहाँ तक हो गई। और फिर से इसे एक्सटेंड करना है तो रूल सरफेस, सेम ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारी बनेगी यहाँ पे टॉप प्लेन, कुछ ऐसा। और यहाँ पे सारा एज सेलेक्ट करना है आपको। अभी अपोजिट जा रहे तो रिवर्स। ठीक है, एक बार हो जाए ओके, फिर से हम इसे नीट करेंगे, ये और ये मर्ज। ठीक है, राइट क्लिक, स्केच, रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे फिर से आप। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन हमने रखी थी और 300 में भी। ओके, और ये हमारी 220 थी, समथिंग ऐसी थी। ओके, ओके करके फिर से सरफेस पे होगा ट्रिम टूल और ये वाला पोर्शन रिमूव। मैं एक बार देख लेता हूँ उसकी स्केच की क्या थी डायमेंशन। 350 by 220। ओके, स्केच को एडिट करो आप, इसे करेंगे 350 एंड ओके, एडिट। ओके, यहाँ तक हो गया। सेम फिर नेक्स्ट स्टेप, रूल सरफेस यूज कर लो। वेल मोल्ड के अंदर रूल सरफेस, इन सारे एज को सेलेक्ट करना है, नॉर्मल टू सरफेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारे एज को सेलेक्ट करना है, ध्यान से कोई मिस ना हो। एंड इसकी भी लेंथ इंक्रीज रखना है इस टिप बॉटम से ज्यादा। बट देखो डायरेक्शन ये नीचे आ रही है, हमें डायरेक्शन नीचे नहीं ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ से रिवर्स कर लोगे कुछ ऐसे। और मैं रखता हूँ 60, अप्रोक्स इतना, एंड ओके। ठीक है, ये हमेशा ऊपर जाएगी। वापस से फिर हम इसे नीट यूज करेंगे, ये सरफेस और ये मर्ज एंटिटी। ओके, यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारी फील्ड सरफेस। सेम ऑप्शन होगा, सारा सीक्वेंस में आप सेलेक्ट करोगे कुछ इस टाइप से। 3 4 5 6 7 8, वन बाय वन सारा सेलेक्ट कर लो। जैसे सेलेक्ट करोगे इस तरह से येलो हाइट होती है हमें। ठीक है, देन क्लिक करना है ओके। लास्ट स्टेप हमारे हो गए, निट करना है, बट इसे इसे सेलेक्ट करके मर्ज के साथ हम सॉलिड भी करेंगे। ध्यान रखना, क्रिएट सॉलिड तभी यूज अप्लाई हो सकती है जब आपका सरफेस ऑल साइड से क्लोज हो। अभी हमारी सरफेस देख सकते हो ऑल साइड से क्लोज है। क्रिएट सॉलिड क्या करेगी, इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर देगी, कुछ ऐसा। देखते, ओके, ये नहीं हुई। आई थिंक कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेट्स सी क्या मिसिंग है। ये ठीक हो रखी है। अब कहीं ना कहीं हमारी सरफेस ओपन है जिसकी वजह से ये नीट नहीं हो रही है। अब हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है, अब ध्यान से देखो। आई थिंक ये एरिया ओपन है यहाँ पे, है ना। ये भी ओपन है। ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा वापस आता हूँ। यहाँ पे इसकी सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया था, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं वापस। एक काम करते हैं, मैं अपना बॉडी फिर से शो करा लेता हूँ जो कि हमारी स्केल के अंदर है। और सरफेस ऑफसेट को एडिट करो। और जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एज मिस हो गई है उसे भी आप सेलेक्ट कर लोगे कुछ ऐसे। आई थिंक सारी एज हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एज मिस ना हो। अगर एज मिस हो जाती है तो वो सॉलिड नहीं होती, हमें प्रॉब्लम देती है। एंड ओके, ठीक है।
और मैं फिर से वापस कर लेता हूँ अपने बॉडी को, जो कि हमारी है स्केल वाली। ठीक है, नीट में आकर के इसे भी एडिट करता हूँ। अब फिर से अप्लाई करेंगे क्रिएट नीट एंड ओके। अब देखते हैं, देखो अब ये सॉलिड हो गई। लास्ट टाइम इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हमारी गैप आ गई थी, ये एज ही क्लोज नहीं हुआ था ये सरफेस। क्लियर है? अब वापस से शो करा लो सारे पार्ट को। मैं इसकी कलर अलग असाइन कर देता हूँ। राइट क्लिक, अपीयरेंस, बॉडी रख रहा है, टॉप वाले के कलर में ग्रीन रखता हूँ कुछ ऐसी, और एडवांस में जाके सरफेस में चेंज कर देता हूँ। आई थिंक कास्ट की, ओके। वैसे ही आप आओगे स्केल को शो करा लो। ये पार्ट मेरी ये रही, इसे भी मैं अपीयरेंस, नॉट पार्ट, राइट क्लिक, अपीयरेंस, यहाँ पे आकर के बॉडी, और मैं इसके कलर बेसिक में जा करके समथिंग येलो रखता हूँ, और एडवांस सरफेस फिनिश कास्ट ही रखता हूँ। ओके, ये हो गई। और एक और हमारा है, कौन सी, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, रोड सरफेस कटिंग वाली ये है। ओके, हमारी जो बॉडी है फर्स्ट ये है, सेकेंड आई थिंक ये नहीं, इसे शो करो आप। ठीक है, और इसकी भी कलर मैं चेंज कर लेता हूँ समथिंग, राइट क्लिक, अपीयरेंस पे बॉडी, और इसे मैं असाइन कर देता हूँ कलर रेड, ब्रश सरफेस फिनिश एंड कास्ट। ओके, सी हमारा मोल्ड प्रिपेयर हो रखा है। अब इसे देखने के लिए ओपन करके हमें यूज करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोड व्यू को। सर्च करना ई एक्सप्लोड स्केच पे नहीं जा करके हमें जाना है एक्सप्लोड व्यू पे। एक्सप्लोड व्यू पे क्लिक करोगे, पहला टॉप, और इसे वाई डायरेक्शन में एक्सप्लोड करो या ऊपर ड्रैग करो। फिर रेड वाले यानी बॉटम को नीचे की तरफ, एंड सी हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा रेडी, कोर कैविटी रेडी हो गई। तो इस तरह से आप बहुत इजीली कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।